लेकिन उस पपीते के पेड़ के ऊपर सो रही थी एक डरावनी चुड़ैल। पेड़ से पपीते गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। बात क्या है, इतनी जोर से ये कैसी आवाज हुई? क्या कोई पपीते तोड़ रहा है? जरा देखो तो। दिन ढल के शाम होने को आई। किसान अपने अपने घर लौट रहे हैं। मछुआरे भी नाव लेकर अपने घर लौट रहे हैं। तभी जंगल के रास्ते से चलते हुए आ रहे हैं एक लकड़हारा दंपति, पवन और माया। भाग्यवान, आज जंगल में एक भी लकड़ी नहीं मिला। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मुझे भी वही चिंता हो रही है। घर में जरा सा भी चावल नहीं है। सोचा था कल बाजार में लकड़ी बेचकर कुछ चावल खरीद कर लाएंगे, लेकिन अब क्या होगा? ये सब सोचते हुए वो चलते रहते हैं। ठीक तभी उनकी नाक में मीठे पक्के पपीते की खुशबू आती है। वो खुशबू मिलते ही माया रुक जाती है और कहती है, ए जी, कुछ पके हुए मीठे फलों की खुशबू आ रही है ना? हाँ, मुझे भी मिल रही है, लेकिन ये खुशबू किस तरफ से आ रही है? इसके बाद पवन और माया उस पपीते की खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा पपीते का बगीचा दिखाई देता है और हर एक पेड़ पर बड़े बड़े साइज का पक्के पपीते लटक रहे हैं। अरे देखो भाग्यवान, वहाँ कितने सारे पपीते हैं। वो पपीते पूरी तरह पक चुके हैं। देखकर लग रहा है बहुत मीठे होंगे। चलो आज हम कुछ पपीते तोड़ कर ले जाते हैं। हाँ, जंगल के इस पेड़ों से पपीते तोड़ कर ले चलते हैं और तुम इन्हें बाजार में बेच देना। पवन सामने पड़ा एक पेड़ की डाल उठाकर पपीते तोड़ने लगता है, लेकिन उस पपीते के पेड़ के ऊपर सो रही थी एक डरावनी चुड़ैल। पेड़ से पपीते गिरने की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। बात क्या है, इतनी जोर से ये कैसी आवाज हुई? क्या कोई पपीते तोड़ रहा है? जरा देखो तो। चुड़ैल झांक कर देखती है कि दो लोग उसकी पेड़ से पपीते तोड़ रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल झट से उनके सामने कूद पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे बगीचे से पपीते चुराने आए हो? अब तुम लोगों को मैं माफ कीजिए, हम चोरी करने नहीं आए थे। हमें नहीं पता था कि ये पपीते की बगीचा आपका है। पपीते की खुशबू से हम यहाँ आ गए थे। सोचा था कुछ पक्के पपीते तोड़कर बाजार में बेचकर खाने को कुछ चावल खरीद कर ले आएंगे। हम बहुत गरीब हैं। इसके बाद माया अपनी गरीबी चुड़ैल को खोलकर बताती है। सब कुछ सुनकर चुड़ैल को उन पर बहुत दया आती है। मैं समझ गई कि तुम लोग बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन ये पपीते किसी आम इंसान के खाने के पपीते नहीं हैं। ये पपीते जंगल के भूत प्रेत चुड़ैल खाते हैं। मैं तुम्हें ये पपीते नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ जादुई पपीते की बीज देती हूँ। इन्हें अपने घर के पास बो देना, फिर देखना क्या होता है। वो दोनों चुड़ैल के हाथ से पपीते के बीज लेकर घर लौट आते हैं और उन्हें अपने घर के आंगन में बो देते हैं। उस रात वो सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह नींद से जागते ही माया बाहर निकलकर देखती है। ए जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आके देखो तो जरा। माया की आवाज सुनकर पवन जल्दी से बाहर आता है और देखते हैं रातों रात पपीते के पेड़ बड़े होकर उनमें बड़े बड़े पपीते लटक रहे हैं और पपीते की खुशबू से चारों ओर महक रहा है। तुम देर मत करो, जल्दी से कुछ पपीते तोड़कर बाजार में बेच कर आओ। पवन जल्दी से बहुत सारे पपीते तोड़कर टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता है।
पपीते ले जाओ, पपीते, मीठे पक्के पपीते, अरे जल्दी ले जाओ। एक बार जो खाएगा वो बार बार खरीदेगा। पक्के पपीते ले जाओ। पलाश की टोकरी में रखे पपीते की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है और उसके टोकरी में ऐसे पक्के पपीते देखकर सब उसके पास आने लगते हैं। वाह, तेरे टोकरी में रखे पपीते तो बहुत बड़ा बड़ा है और पूरी तरह पक भी चुके हैं। लग रहा है बहुत मीठा होगा। इसका दाम बताओ जरा। एक पपीते की दाम मात्र 20 रुपए। अरे काका, मेरा पपीता बहुत अच्छा होगा, लेकर तो जाओ। देखना, पपीते खाने के बाद कल फिर मेरी दुकान पर खरीदने आओगे। इस तरह एक एक करके पवन के सारे पपीते बिक जाते हैं। फिर वो चाल, दाल, अनाज खरीद कर घर लौट आता है। भाग्यवान, देखो मैं कितने सारे सामान लाया हूँ। आज तरह तरह की खाना बनाओ। बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। हाँ, आज तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। चलो अब अंदर चलो। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पवन फिर से टोकरी भर के पपीते लेकर बाजार जाता है। ले जाओ, मीठे पक्के पपीते ले जाओ, पपीते ले जाओ। पवन भैया, कल तुम्हारी दुकान से 2 पपीते लेकर गए थे। बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठी थी। आज मुझे और 2 पपीते दे दो। ठीक है, ये लो। आज भी पवन के सारे पपीते बिक जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगती है। और पवन के इस बदलाव को कई दिनों से देख रहा था उनका ही पड़ोसी शंभू। बात क्या है, रातों रात पवन की गरीबी दूर कैसे हो गई? उन्हें तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और उनके घर के आसपास तो कभी पपीते के पेड़ नहीं देखा। जरा देखूं तो मामला क्या है। फिर शंभू जाकर छिपकर देखता है पवन के घर के आंगन में बहुत सारे पपीते के पेड़ लगे हैं और उन पर बड़े बड़े पक्के पपीते लटक रहे हैं। बाप रे बाप, कितने सारे पपीते के पेड़ और कितने सारे पपीते। नहीं, ये बात मेरी पत्नी को बताना पड़ेगा। इसके बाद शंभू घर लौटकर अपनी पत्नी कुहेली को सारी बात बताता है और सब कुछ सुनकर, ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, उन्हें इस तरह से अमीर बनने नहीं दे सकती। आज रात तुम जाकर। हाँ भाग्यवान, समझ गया। आज रात तुम और मैं जाकर। वो जैसा सोचा वैसा ही किया। गहरी रात होते ही शंभू और कुहेली जाकर पवन के आंगन के सारे पपीते के पेड़ काट देते हैं और अगले दिन सुबह होते ही, हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारा ऐसा सर्वनाश किसने कर दिया? हे जी, जल्दी बाहर आकर देखो। ये क्या? देखकर लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमारे सारे पपीते के पेड़ काट दिए हैं। हमारा ऐसा नुकसान किसने किया? सुनो ना, हम फिर से जंगल में चुड़ैल के पास चलते हैं। वो चुड़ैल बहुत दयालु है, वो जरूर मदद करेगी। फिर से माया और पवन जंगल में उसी चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैं समझ गई, किसी ने ईर्ष्या से जानबूझकर ये काम किया है। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो। ये पपीते के बीज ले जाकर फिर से बो दो। आज रात मैं खुद जाकर तुम्हारे पपीते के पेड़ों को पहरा दूंगी। पवन और माया उन पपीते के बीजों को फिर से उनके आंगन में बो देते हैं और चले जाते हैं और साथ ही साथ जादुई पपीते के पेड़ बड़े होकर पपीते से भर जाते हैं। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उस रात भी फिर से कुहेली और शंभू पलाश के आंगन में आते हैं। अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये लोग जादू जानते हैं? कल तो सारे पेड़ काटकर नष्ट कर दिए थे। रातों रात सारे पेड़ फिर से खड़े हो गए। चलो जाकर देखते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से पवन के पपीते के बाग में घुसते हैं, लेकिन उस रात बगीचे पहरा दे रही थी वो चुड़ैल।
तो इसका मतलब तुम दोनों ही इन भले लोगों का इतना नुकसान किया था। ठहरो, अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। शंभू और कुहेली जैसे ही पपीते तोड़ने जाते हैं तभी चुड़ैल उन पर पपीते फेंकने लगती है। अरे ये क्या, इस तरह से ये पपीते कहाँ से उड़कर आ रहे हैं? रुको, अभी ये सब देखने की समय नहीं है, पहले इन पेड़ों को काट कर गिराना पड़ेगा। फिर शंभू कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पपीते की पेड़ फिर से काटने जाता है, अचानक कुल्हाड़ी गायब हो जाता है और ठीक तभी चुड़ैल उनके सामने छलांग लगाकर आ जाती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, जलन में आकर इनके पपीते के बगीचे को नष्ट करने आए हो। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को हवा में उठा लेती है, फिर जादू करके उनके सामने मच्छरों का एक झुंड ले आती है। अरे बाप रे, मच्छरों के काटने से मेरा हालत खराब हो गया। अरे बाप रे, कितनी जोर से मच्छर काट रही है, हमें माफ कर दीजिए। हम फिर कभी भी पड़ोसी के नुकसान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। जाओ, भागो यहाँ से, दोबारा कभी इस इलाके में दिखाई मत देना। ये कहकर चुड़ैल उन्हें नीचे उतर देती है और वो दोनों मच्छरों का डंक खाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उनकी चीख सुनकर पवन और माया कमरे से बाहर आते हैं। सुनो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे पपीते के बाग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। चुड़ैल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं, आप आदेश कीजिए। हमारे जंगल में पपीते कम पड़ रहे हैं। पास वाले जंगल से बहुत पपीतों की मांग आ रही है। आज से तुम्हारे बगीचे में जितने पपीते उगेंगे उसका आधा हिस्सा बाजार में बेचना और आधा हिस्सा हमारे भूतों के जंगल में बेचना। इसके बाद से वो कुछ पपीते दिन में बाजार में बेचते हैं और कुछ पपीते रात में भूतों के जंगल में ले जाते हैं। वहाँ बहुत सारे देसी विदेशी भूत पपीते खरीदने आते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पवन और माया की गरीबी दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं इमरान, रिया, नेहा, अनुष्का, सिमरन, प्रिंस, गुलशन, अरुष, ब्यूटी, रंजन, लक्ष्मी, शिवम, शेखर, निशांत, अलीशा। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।